गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन संख्याएं। अभ्यास 2। इस वीडियो में हम अध्याय 1 वर्ग एवं घन से संबंधित अभ्यास 2 के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने अभ्यास 1 के प्रश्न देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास 2 में प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आया है, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग जो है वह पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ग संख्याएं से संबंधित है। पूर्ण वर्ग वही है जो वर्ग संख्याएं हमने ज्ञात करने के लिए कुछ गणित हल किए थे। देखिए, इसमें संख्या दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी संख्या दिया है 200। हल में देखिए, छोटी से छोटी संख्या बराबर 200 और इस 200 का ही लघुत्तम समापवर्त निकाला गया है। और पूर्ण वर्ग में और वर्ग संख्याएं में भी लघुत्तम समापवर्त निकाल के हमने हल किया था। वैसा ही सेम यहाँ पर भी किया गया है। जो संख्या दिया है 200, उसका लघुत्तम समापवर्त निकाल कर उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उनके अभाज्य गुणनखंड, समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बनाकर देखना है। और जोड़ी में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान करके हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो चलिए देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या बराबर 200, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। 200 का लघुत्तम निकालना है। 200 में 2 का भाग, 2 से 200 में भाग किया गया है। 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 100 आ गया। 100 में 2 से पुनः भाग किया गया है। 2 पंछे 10, 2 शून्यम 0, 50 आ गया। 50 में 2 से फिर से भाग दिया है। 2 दूनी 4, 5 में 4 कम हुआ तो 1 बचा, 5 का 1 बचा और 0, 1 और 0 10 हो गया। 2 पंछे 10। अब 25 बचा। 25 में 5 से भाग दिया है। 5 पंछे 25 और इस 5 में 5 से एक बार और भाग दिया है। 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2, 2, 2, 5, 5। 200 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये जो आया है अभाज्य गुणनखंड, इसी को यहाँ पर गुणा करके लिखा है। फिर इसके अगले स्टेप में देखिए, वर्ग बोला है तो वर्ग में जोड़ी बनाना है। जोड़ी 2 संख्याओं का समूह बनाना है, समान 2 संख्याओं का, जैसा कि 2, 2, 5, 5। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 का लाइन खींच के एक समूह बना दिया गया है। और उसके बाद 5, 5 का 5 गुणा 5 का लाइन खींच के एक समूह बना दिया गया है और एक अकेला 2 बच गया है। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए, 2 गुणा 2 का एक समूह और 5 गुणा 5
का एक समूह एक साथ लिख दिया गया है। उसके बाद जो अकेला 2 बचा है उसे लास्ट में गुणा करके रखा गया है। उसके बाद अगला स्टेप में देखिए, 2 गुणा 2 का एक समूह, 5 गुणा 5 का एक समूह, और जो अकेला 2 बच रहा था उसके साथ एक और 2 का गुणा करेंगे, तभी इसका भी 2 गुणा 2 का एक समूह बन पाएगा। अब इसमें गुणा क्यों किया गया है, इसमें क्या बोला है, 200 से गुणा करने पर, यही बोला गया है 200 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे अकेला गुणनखंड 2 बच रहा था, तो इसको भी जोड़ी बना मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें बोला है गुणा करने पर। तो इसीलिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये जो अकेला 2 बच रहा था उसके लिए भी समूह मिल जाता है, जोड़ी बन जाता है। इसीलिए इसमें 2 का गुणा किया गया है। तो इसमें 2 का गुणा करने पर ये जो 2 अकेला बच रहा था उसके लिए भी एक 2 मिल गया, और इस प्रकार से 2 गुणा 2 का एक और समूह बन गया। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का एक समूह, 5 गुणा 5 का एक समूह, और 2 गुणा 2 का एक और समूह बन गया 2 का गुणा करने पर। इसीलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। अतः उत्तर क्या आया, 200 में 2 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो जो अकेला 2 गुणनखंड बच रहा था उसका भी एक और गुणनखंड मिल गया और उसका भी समूह बन गया। इस प्रकार से 200 में 2 का गुणा करने पर 200 का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से ये गणित हल हो गया। इसी से संबंधित एक और गणित देखते हैं। यह हमारा हो गया। अब देखिए इसके आगे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम पहले प्रश्न की तरह है, सेम टू सेम, बस इसमें संख्या 200 की जगह में 180 दिया है। तो पहले की तरह ही सेम हल करना है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दिया है 180। तो देखिए हल में लिखा है छोटी से छोटी संख्या बराबर 180। अब 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लघुत्तम निकाला गया है। देखिए 180 में 2 का भाग किया है, 2 निया 18, 2 शून्यम 0, 90 आ गया। 90 में 2 से फिर भाग दिया है, 2 चौक 8, 9 में 8 घटाने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंछे 10। अब 45 आ गया। 45 में 3 से भाग दिया है, 3 एकम 3, 4 में 3 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 3 पंछे 15, 15 आ गया। 15 में 3 का फिर से भाग दिया है, 3 पंछे 15। अब 5 बच गया, 5 में 5 का भाग दे करके 1 लाया गया है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 180 के गुणनखंड आ गए 2 2 3 3 5। यहाँ पर लिखा है 180 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, यहाँ पे जो गुणनखंड आया है 2 2 3 3 5, उसी को यहाँ पे गुणा करके आपस में लिखा है। अब देखिए अगले स्टेप में फिर वही करना है, 2 2 समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बनाना है। तो 2 गुणा 2 का लाइन खींच के एक समूह बनाया है। उसके बाद 3 गुणा 3 का लाइन खींच के एक समूह बनाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 अकेला बच रहा है। अब अकेला बच रहा है तो यहाँ पे बोला है गुणा करने पर। तो जैसे कि पहले प्रश्न में 2 बच रहा था अकेला, तो उसमें एक और 2 का गुणा करके वहाँ पे 2
गुणा 2 का एक समूह बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे 5 अकेला बच रहा है, तो इसमें भी 5 का गुणा करके 5 का एक समूह बनाएंगे। जैसा कि अगला स्टेप में दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 अकेला बच रहा था, उसके साथ एक और 5 का गुणा करके एक और समूह बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 का भी समूह बन गया, 2 गुणा 2 का एक समूह, 3 गुणा 3 का एक समूह, और 5 जो अकेला बच रहा था उसमें एक और 5 का गुणा करने पर 5 गुणा 5 का एक और समूह बन गया। इस प्रकार से 3 समूह बन गए, और समूह बन जाने पर दो के समूह बन जाने, दो अभाज्य गुणनखंडों के समूह बन जाने पर जो संख्या दिया रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अतः 180 में 5 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें जो संख्या दिया है 2352, इसमें भाग देने पर बोला है, और दूसरा और पहला प्रश्न में क्या बोला गया था, गुणा करने पर इसमें भाग देना है। ये उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी प्रक्रिया वही है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे कितना दिया है प्रश्न में, 2352। तो हल में लिखा है छोटी से छोटी संख्या बराबर 2352। उसके बाद इसके आगे देखते हैं। देखिए 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, वही प्रक्रिया करना है, लघुत्तम निकाल के उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब लघुत्तम निकाला गया है, लघुत्तम करके अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। अब ये किस प्रकार से किया गया है, देखिए 2352 में 2 का भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 छक्के 12, 1176 आ गया। इसमें 2 से पुनः भाग दिया गया है, 2 पंछे 10। अब ये 11 में 10 कम करने पर 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 कम करने पर 1 बचा, और ये 6, तो 1 और 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब यहाँ आ गया 588। 588 में पुनः 2 से भाग दिया है, तो फिर से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 8 18 हो गया, 2 नियम 18, और 2 चौक 8। तो इस प्रकार से 294 आ गया। 294 में फिर से 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9 में 8 कम करने पर 1 बचा, 1 4 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 147 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 से भाग दिया है, 3 चौक 12, 14 में 12 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 27 हो गया, 3 नियम 27 हो गया। अब यहाँ पर आ गया 49। 49 में 3 से भाग नहीं जाता, इसीलिए 7 से भाग दिया है, 7 सत्ते 49, 7 बार में 49 चला गया। अब यहाँ पे आ गया 7, 7 में 7 का एक और भाग दे करके 1 लाया गया है, 7 एकम 7। इस प्रकार से 2352 के लघुत्तम समापवर्त निकालने पर इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 2 3 7 7। अब यहाँ देखिए 2352 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर जो आया है 2 2 2 2 3 7 7, इसे यहाँ पर गुणा करके लिखा है।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ समान अभाज्य गुणनखंडों का 2-2 का समूह बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 का लाइन खींच के एक समूह बनाया है, फिर 2 गुणा 2 का एक और लाइन खींच के समूह बनाया है, उसके बाद गुणा 3 यहाँ पे अकेला हो गया है, उसके बाद 7 गुणा 7 का लाइन खींच के एक और समूह बनाया है। तो जिसका जिसका समूह बन रहा है उसे एक तरफ व्यवस्थित करके लिख दिया गया है। देखिए अगले स्टेप में 2 गुणा 2 का एक समूह, फिर गुणा करके 2 गुणा 2 का एक और समूह, उसके बाद फिर गुणा करके 7 गुणा 7 का एक और समूह, 3 समूह बन गए। उसके बाद गुणा 3 अकेला 3 बच गया है। अब इसके लिए अगले स्टेप में देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 भाग 3। अब यहाँ पे भाग 3 का किया गया है। 3 क्यों भाग किया गया है? क्योंकि यहाँ पर गुणा 3 अकेला बच रहा था, एक अकेला अभाज्य गुणनखंड 3 अकेला बच रहा था। अब इसमें प्रश्न में बोला गया है भाग करने पर भागफल, क्योंकि इसमें प्रश्न में ही कहा गया है भाग करने पर, तो जो 3 बच रहा था अकेला, उसमें अगर हम 3 का भाग करें तो ये 3 हट जाएगा। उसके बाद 2 गुणा 2 का एक समूह, 2 गुणा 2 का एक समूह और 7 गुणा 7 का एक समूह बचेगा, जो कि समूह बन रहा है और अकेला नहीं छूट रहा है भाग करने पर, और समूह बन जाने पर पूर्ण वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। अतः जो गुणा 3 अकेला बचा है उसमें 3 का भाग दिया गया है। और अगले स्टेप में देखिए 2 गुणा 2 का एक समूह, 2 गुणा 2 का दूसरा समूह, 2 और 7 गुणा 7 का तीसरा समूह बचा है, और जो 3 था उसमें 3 का भाग दिए हैं, जो 3 था उसमें 3 का भाग दिए हैं, तो ये 3 हट गया है। क्योंकि 3 में 3 का भाग करने पर 1 आता है, 3 एकम 3। अब 1 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो 1 हट जाता है, जैसे कि 7 गुणा 7 एकम 7 गुणा 7। इस प्रकार से यहाँ पे 3 अकेला था, उसमें 3 का भाग दिए तो 3 हट गया। इस प्रकार से 2 गुणा 2 का और एक और 2 गुणा 2 का और 7 गुणा 7 का ये 3 समूह बचा हुआ है, 2-2 का जोड़ी बना हुआ है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग नियम का पालन हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 का भाग देने पर, अतः 2352 में 3 का भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये वाला गणित भी पूर्ण हो गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो गणित आपको कहीं पे कोई समस्या आई हो या समझने में दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल गणित है। एक बार आप स्वयं बना कर देखिए, आपको बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। एक गणित बनाने पर दूसरा गणित उससे संबंधित होता है, तो आप बना कर देखिए और रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।